श्री हरिवंश भक्त चरित्र सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है। तो आज एक भक्त चरित्र को सुनते हैं। विल्व मंगल जी के बारे में जान लेते हैं। परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के वियोग का दारुण व्यथा से उनकी फूटी आँखों ने 24 घंटे आंसुओं की छड़ी लगा दी। न भूख का पता था, न प्यास का, न सोने का ज्ञान था, न जगने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुजारता हुआ बिल्व मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐस आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलम्ब करे, यह भला किसी के लिए कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु अपने प्रेमास्पद पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंधा बिल्व मंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है। कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्व मंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी। मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष के हिलोरे से उछल उठा। बिल्व मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, नाम क्या है तुम्हारा, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मैं कोई खास नाम नहीं है मेरा, न मुझे जिस नाम से पुकारते हैं मैं उसी में बोलता हूँ। गौएं चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की वीरा और विनंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल्व मंगल ने कहा, अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल्व मंगल का मन भी साथ लेता गया। मंचोर तो उनका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्व मंगल को अपने कर कमलों से भोजन कराने आते हैं। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल्व मंगल अब तक यह तो नहीं समझा कि भैया मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया और आंखों में कांटे चुभाए वह बालक यही है, परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो गया। एक दिन बिल्व मंगल मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आई। स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक ने मोह में घेर लिया। ये सोच ही रहे थे कि वह रसिक बालक उनके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्व मंगल का हृदय हरा सा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोला, भैया मैं तो अंधा वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्व मंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है दयालुता भगवान की।
भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो गए। बिल्व मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर है। बिल्व मंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेमाश्रु की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्व मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलवान्वित होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा बिल्व मंगल क्या कर सकता था? परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था जिससे छूटकर जाना भगवान के लिए बहुत टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो कि हस्त मुत्क्षिप्य यतो असि बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयात् यदि निर्यासी पुरु पौरुषम गणयामि ते। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोहि, हृदय ते जब जाहुगे सबल बंदोग गो तो ही। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे? प्रतिज्ञा कर चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्व मंगल की आंखों पर अपना कोमल कमल फिराया। उनकी आंख खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्व मंगल अपने आप को संभाल नहीं सके। वह चरणों में गिर पड़े। प्रेम आंसुओं से प्रभु के पावन चरणों को धोने लगे। इस भाव को प्रियादास जी इस प्रकार कहते हैं, चले ले गहाई कर छाया घन तरु तर, चाहत छुड़ायो हाथ छोड़े कैसे नीको है। ज्यों ज्यों बल करे त्यों तो तजत न एऊं, अरे लियोई चुड़ाई गयो गाढ़ो रूप ही को है। ऐसे ही करत वृंदावन घन आई, लियो पियो चाहे रस सब जग लाग्यो फीको है। भई उत्कंठा भारी आए बिहारी लाल, मुरली बजाई केसु कियो भायो जी को है। भगवान ने उठाकर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्पवृष्टि करने लगे। संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरिनाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वैश्या, चिंतामणि, गृहस्थ और उनकी पत्नी वहाँ आ गईं। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सब को अपनी दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिल्व मंगल का जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहना और अंत में गोलोक धाम पधारना है। हमारा काम है भक्तों का चरित्र गाना। तो आप सभी लोग भक्तों के चरित्र को ध्यान से सुनिए, भक्तों का नाम लीजिए। भक्त का नाम लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्त चरित्र सुनने से भक्ति बढ़ती है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। भगवान की प्राप्ति भक्ति से होती है। भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्त चरित्र गाने से, भक्तों का नाम लेने से, भक्तों का जयकारा बोलने से, भक्तों की सेवा करने से। भक्तों की जय जय, भक्तों की जय जय। श्री हरिवंश।